जय सीताराम। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और हमने देखा था कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज उसी सब प्रॉपर्टीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, पांचवी प्रॉपर्टी, कि जो लाइंस होती है वो सिमेट्रिक होती है। तो लिखेंगे दीज लाइंस आर सिमेट्रिक। अभी हम समझते हैं कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है। अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्ज। जैसे हमने यहाँ पे एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज दिया, तो कल हमने देखा कि प्लस से निकलती है लाइन और माइनस पे ख़त्म होती है। तो लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज बना लेंगे, ये लाइन है। तो अगर हम एक लाइन ऐसे निकाल रहे हैं, प्लस से इस तरह जा रही है, तो दूसरा भी इसी के जैसे इस लाइन को जोड़ते हुए सिमेट्रिक यानी सममित, मतलब जैसे हमने ऊपर बनाया है वैसे ही ये लाइन नीचे भी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये प्लस है ये माइनस है, ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज हो गया। हम ये नहीं करेंगे कि इस लाइन को इस तरह बना दें और इस लाइन को ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे ले आए, नहीं, ये नहीं करेंगे। सिमेट्रिक मतलब जैसा ऊपर होगा वैसा ही सेम पैटर्न नीचे भी होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी या नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या फील्ड। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या फील्ड। जैसे हमने एक प्लस का क्यू चार्ज लिया, ये क्यू है, और एक प्लस का 2q चार्ज लिया, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे नंबर ऑफ लाइन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम प्लस क्यू से 4 लाइन फील्ड लाइंस निकालते हैं, तो उसी फ्रेम में अगर हम प्लस 2q को लेंगे तो हमें 8 लाइंस प्लस 2 को दिखानी होगी कि प्लस 2 के पास 8 लाइंस है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम Q से दो लाइंस, दो नहीं चलिए 4 दिखा देते हैं, 4 लाइंस दिखाएंगे, तो हम 3Q से कितनी लाइंस दिखाएंगे? देखा नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब चार्ज यहाँ पे 3 गुना हो गया, तो नंबर ऑफ लाइंस भी 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 4 लाइन है तो यहाँ पे 3Q के लिए हमें कितने बनाना रहेगी? 3Q के लिए हमें 12 लाइंस बनानी रहेंगी। सिमेट्रिक ही रहेगा ये, यहाँ पे तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, लेकिन सिमेट्रिक ही हम बनाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ लाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या फील्ड की ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लेते हैं हमारा ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे गया हुआ है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, मान लीजिए ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो किस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी, किस पॉइंट पे? तो अगर हम देखें तो ए के पास 2 फील्ड लाइन गई है, या ए के ज़्यादा पास में डेंसिटी, ए के पास जो फील्ड लाइन की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और देखें तो सी के पास भी उतनी ही है, मगर बी के पास दूर दूर है। ये जो फील्ड लाइन है बी से दूर दूर है, तो बी के पास जो डेंसिटी है वो थोड़ा कमज़ोर है फील्ड लाइन की। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी।
और ये जो दोनों हैं वो ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी से। अब हम देखेंगे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम पहला केस लेते हैं, ये जैसे हमारी ये इलेक्ट्रिक लाइंस हो गई। अब अगर हम ये इलेक्ट्रिक लाइंस है हमारी, अगर यहाँ पे हम कोई चार्ज क्यू लेते हैं और वो पॉजिटिव है तो उस पर जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ चुका है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो अगर ये प्लस चार्ज है तो उस पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में होगा। और अगर हम माइनस चार्ज ले लेते हैं, जैसे हमारी फील्ड लाइंस हो गई और यहाँ पे हमने जो क्यू लिया है वो माइनस है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो है उसके अपोजिट होगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये था डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हमने ये जो लाइंस बनाई है इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम अलग से नोट बना के लिख सकते हैं, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस्ड मतलब ये जो दोनों लाइन के बीच की दूरियां हैं, अगर हम इसको आर डिस्टेंस कह देते हैं या इसको आर डैश कहते हैं, तो वो चाहे हम ये लाइन और ये लाइन के बीच में देख लें या इन दोनों लाइन के बीच में देखें या इन दोनों लाइन के बीच में देखें, वो आर डैश तीनों में ही होगा, किसी में आगे पीछे नहीं होगा। तो पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइंस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइन ऑफ फोर्स, या इसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह रहे हैं, आर कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है दीज लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। मतलब ये जो लाइन है वो एक लूप, एक चक्कर पूरा नहीं पूरा करती हैं। जैसे हम चुंबक में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि यहाँ की जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ को जाती हैं, फिर यही प्रोसेस होता है यहाँ चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो देखेंगे तो ये पूरा एक क्लोज लूप बन रहा है। लेकिन अगर हम चार्ज को लें प्लस माइनस, तो ये प्लस से निकली और माइनस पे ख़त्म, ये प्लस से निकली फील्ड लाइन और माइनस पे जाके ख़त्म। ऐसा नहीं हो रहा है कि वापस माइनस पे टकरा के वापस पे प्लस पे आ रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस प्लस से फील्ड लाइन निकल रही है और माइनस तक जा रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही हो रहा है। जबकि मैग्नेट के बारे में होता है कि वो एक पूरा लूप बना लेता है कि नॉर्थ से साउथ हो गया बाहर वाला, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये पूरा एक लूप बना लेता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फील्ड लाइंस आर repelled by positive charge and attract by negative charge। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई प्लस चार्ज है, कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उसके करीब, तो ऐसा नहीं हो कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइन जो है हमारी वो इसी पथ को
चली जाएगी, नहीं, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो प्लस, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स भी प्लस से ही आती है, तो ये लाइन्स इस चार्ज के कारण रिपेल कर जाएंगी। तो इसका पाथ तो इधर होना चाहिए था, मगर ये थोड़ा डेविएट कर जाएगी बाहर की ओर, या कह देंगे रिपल्सन हो गया। और अगर यहीं पे पॉजिटिव चार्ज होता, निगेटिव चार्ज होता, तब क्या होता, तो ये फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह आती। हम जानते हैं कि फील्ड लाइन कहाँ से निकल रही होंगी, पॉजिटिव से निकल रही है, तो अगर पास में निगेटिव चार्ज तो निगेटिव चार्ज से कनेक्ट हो जाएगी। या अट्रैक्ट हो रही है। अगर देखिए जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो गई, लेकिन ये दूर वाली लाइंस जाना तो उन्हें सीधे था, मगर वो सीधे ना जाके थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गई माइनस चार्ज की वजह से। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अभी हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये क्यों नहीं डेविएट कर रही है, ये क्यों नहीं पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज है इसके द्वारा जो ये आप माइनस चार्ज है या इन दोनों के द्वारा जो क्रिएट किया जा रहा है आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड वो थोड़ा कम है। यानी यहाँ पे जो हमारा मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मात्रा ज़्यादा है इस चार्ज के द्वारा क्रिएट किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड से। मगर इस केस में क्या हो रहा है, ये जो प्लस चार्ज होगा इस प्लस चार्ज के पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, और मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी मजबूत होगी, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ये दोनों केसेस बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। जो फील्ड लाइंस होती है वो कंडक्टर से पास नहीं करता है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विदिन द कंडक्टर इज जीरो। तो इस दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर होगी वो जीरो होगी, लेकिन ये कब सत्य है, ये केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में ही सही है। अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन क्या है। जैसे हमने कोई कंडक्टर लिया और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पास कराई, तो होगा क्या, अब कंडक्टर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, और सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करेंगे, तो अंदर जो है करंट बन जाएगा। अब अंदर करंट बन जाएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रह जाएगा वो पोर्शन, तो इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक कंडक्टर के अंदर वो जीरो होगी। तो आज के लिए ही बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।